नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मोहन भागवत ने घुटने टेक दिए हैं? क्या मोहन भागवत को भी डर सताने लगा है कि मोदी के पास मशीनरी है, मोदी के पास सिस्टम है और मोदी से बैर ठीक नहीं है? क्या मोहन भागवत डर गए हैं, इसीलिए मोहन भागवत को अपना बयान पलटना पड़ा है? दोस्तों, बात यह है कि मोहन भागवत ने जुलाई 2025 में कुछ और बयान दिया था और आज 28 अगस्त को मोहन भागवत कुछ और बयान दे रहे हैं। मोहन भागवत को अपना बयान पलटना पड़ा। कहते हैं ना कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर ठीक नहीं है। हम सभी लोगों को मालूम है कि मोदी का सिस्टम है, मोदी की सरकार है, मोदी की जांच एजेंसियां हैं और मोदी ने पहले ही संकेत दे दिया था कि संघ की जरूरत हमें कभी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पड़ती थी, लेकिन आज मोदी का वर्चस्व इतना है कि किसी संगठन की जरूरत नहीं है। आरएसएस एक सामाजिक संगठन है और भाजपा एक राजनीतिक दल है, इसीलिए हमें संघ की जरूरत नहीं है। लेकिन मोहन भागवत ने जुलाई 2025 में एक बयान जारी किया था, जहां पर मोहन भागवत ने कहा कि जब आपकी उम्र 75 साल हो जाए तो रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए और किसी दूसरे को मौका देना चाहिए। लेकिन आज मोहन भागवत ने अपना बयान बदल दिया है। आज मोहन भागवत अपने बयान से ही पलट गए। अब मोहन भागवत कह रहे हैं कि मैंने कभी नहीं कहा कि 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। दोस्तों, बात यह है कि 17 सितंबर 2025 को मोदी जी 75 साल के पूरे हो जाएंगे। ऐसे में मोहन भागवत ने अभी जुलाई में ही बयान जारी करके बता दिया था कि जब उम्र 75 साल की हो जाए तो रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए। दोस्तों, यहां पर देखिए, जुलाई 2025 में मोहन भागवत का यह बयान देखिए, जहां पर मोहन भागवत ने कहा कि आपने मुझे 75 वर्ष का होने पर शॉल दिया, लेकिन मैं जानता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। जब किसी को 75 की उम्र में शॉल दिया जाता है तो मतलब होता है अब आपका समय पूरा हो गया है, अब हट जाइए और हमें काम करने दीजिए। यह बयान मोहन भागवत ने जुलाई 2025 में जारी किया था, लेकिन आज 28 अगस्त को मोहन भागवत का बयान पलट गया। अब मोहन भागवत कह रहे हैं कि मैंने ये बात मोरोपंत जी के बयान का हवाला देते हुए उनके विचार रखे थे। मैंने ये नहीं कहा कि मैं रिटायर हो जाऊंगा या किसी और को रिटायर हो जाना चाहिए। हम जिंदगी में किसी भी समय रिटायर होने के लिए तैयार हैं और संघ हमसे जिस भी समय तक काम कराना चाहेगा, हम संघ के लिए उस समय तक काम करने के लिए भी तैयार हैं। अब जरा यहां पर देखिए, मोहन भागवत के सुर बदल गए हैं। मोहन भागवत ने अपना बयान बदल दिया है। लेकिन दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आरएसएस की जमकर प्रशंसा की थी, वो अपने रिटायरमेंट को रोकने के लिए की थी। यह बात मैं नहीं बल्कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कही। देखिए, लिखा भी है, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आरएसएस का जिक्र मोहन भागवत को खुश करने के लिए किया, क्योंकि मोदी अब पूरी तरीके उनके भरोसे बैठे हैं। सितंबर के बाद जब वे 75 साल के हो जाएंगे तो पद पर बने रहने के लिए मोहन भागवत के मदद पर निर्भर हैं। ये बात जयराम रमेश ने कही थी और आज ये बात सही साबित हो रही है। अब नरेंद्र सरेंडर हुए हैं या फिर मोहन भागवत सरेंडर हुए हैं, यह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पकी है। दोस्तों, अब बात यह है कि लाल किले की प्राचीर से एक एनजीओ, एक संगठन का नाम लेना, उसका प्रचार करना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन उसके बाद भी मोदी जी ने आरएसएस की जमकर प्रशंसा 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से की। यानी कि पहली बार लाल किले की प्राचीर से किसी संगठन का प्रचार किया गया और मोदी जी ने प्रचार किया। और शायद इसीलिए प्रचार किया गया क्योंकि मोहन भागवत ने बयान दिया था कि जब आपकी उम्र 75 साल हो जाए तो रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए और किसी दूसरे को मौका देना चाहिए। तो मोदी जी को लगा कि मेरी भी उम्र 17 सितंबर को 75 साल पूरी हो जाएगी, इसीलिए मोहन भागवत को खुश करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, उसके बाद भाजपा के कई बड़े नेताओं के बयान आने शुरू हो गए। मोहन भागवत की जो ये बातें थी, 75 साल का जो ये नियम था, इसको लेकर के भाजपा के कई नेता नाराज हो गए। लोग कहने लगे कि हम बुजुर्ग हो गए तो क्या कचरे में फेंक देंगे। मोहन भागवत के बयान पर बीजेपी नेता की
तीखी प्रतिक्रिया। तो दोस्तों बात यह है कि भाजपा के कई नेता नाराज हो गए, जिसकी वजह से आज मोहन भागवत को अपना बयान पलटना पड़ा है। और दोस्तों बात सिर्फ नरेंद्र मोदी की नहीं है, बल्कि भाजपा के 27 विधायकों को भी रिटायरमेंट का ऐलान करना पड़ता। 75 साल के हो जाएंगे 27 विधायक। तो बात यह दोस्तों कि नरेंद्र मोदी के साथ साथ भाजपा के लगभग 27 विधायक 75 साल के हो जाते, उनका भी इस्तीफा होता, उनका भी रिटायरमेंट होता। इसीलिए शायद मोहन भागवत को अपना बयान बदलना पड़ा। देखिए लिखा भी है, मध्य प्रदेश में बीजेपी के लगभग 27 विधायक 2028 के विधानसभा चुनाव तक 75 साल के हो जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कुशमारिया के सहारे सरकार को घेरा है। उन्होंने ओबीसी आयोग में खाली पदों और भवन की मांग को लेकर सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी अगर 75 के फार्मूले पर चलती है तो 27 विधायक किनारे हो जाएंगे। कुशमारिया की बीजेपी में लोधी चेहरे के रूप में पहचान है। अब दोस्तों बात यह है कि नरेंद्र मोदी ही नहीं, बल्कि भाजपा के कई बड़े नेताओं की राजनीति समाप्त हो जाती। इसीलिए अब मोहन भागवत कह रहे हैं कि ना 75 साल में रिटायर होऊंगा और ना ही किसी को रिटायरमेंट लेने के लिए कहूंगा। अब मोहन भागवत का बयान देखिए। अब मोहन भागवत कह रहे हैं भी 75 साल का होने जा रहा हूं, लेकिन मैं भी रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी भी 75 साल के होने जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी भी रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करेंगे। और जब तक संघ चाहेगा तब तक हम संघ की सेवा करते रहेंगे। मोहन भागवत ने अपना बयान क्यों पलटा? आप लोगों की क्या राय है? आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिरकार मोहन भागवत को अपना बयान क्यों पलटना पड़ा। आखिरकार मोहन भागवत ने जो बातें जुलाई में बोली, वो बातें आज अगस्त में मोहन भागवत क्यों पलट रहे हैं? क्या कोई डर है, कोई खौफ है, या फिर मशीनरी का कोई दबाव देखा जा रहा है? मोहन भागवत अपने बयान से पलट गए। पूरे देश में हाहाकार मच रहा है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि मैंने कभी नहीं कहा, जबकि मोहन भागवत ने कहा था जुलाई 2025 में। मोहन भागवत ने कहा था कि उम्र जब 75 साल हो जाए तो ये संकेत मिल जाता है, जब आपको कोई विश करने लगे, जन्मदिन की शुभकामनाएं देने लगे, जब आपके 75 साल पूरे हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आप हट जाइए और किसी दूसरे को मौका दीजिए। इस बयान का क्या मतलब था जो आज मोहन भागवत कह रहे हैं कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं रिटायर हो जाऊंगा या फिर मैं किसी को रिटायर होने के लिए कहूंगा। 75 साल की कोई समय सीमा नहीं है। मोहन भागवत ये बयानबाजी कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।